मध्यकालीन सूर्य के समान स्व तेजसा तपंतम, अपने तेज से सुशोभित हो रहे थे, ऐसे श्री राम को उपपन्नम प्राप्त करके वंदे, उनको वंदन किया इन्होंने। वरदम, श्री राम कैसे हैं? वरदान देने वाले। वरदम, वंदी, विनयज्ञ, विनीतवत, ये इनके विशेषण हैं। ऐसे उस वरदान देने वाले श्री राम को सुमंत्र ने विनयज्ञ, विनीतवत, वंदी व वंदे, अनुप्रास अलंकार, वंदे, वरदम, वंदी, विनयज्ञो, विनीतवत, वह आ रहा है ना। तो ऐसे इन सूत ने, आर्य सुमंत्र ने वंदी, वंदी मतलब ये उनके नौकर हैं, तो वंदी के रूप में विनयज्ञ, बड़े विनयशील हैं, विनय को जानने वाले हैं। विनीतवत, साक्षात विनय का ही रूप है जैसे, ऐसे आर्य सुमंत्र ने तम वरदम तपंतम इव आदित्यम उपपन्नम वंदे, आदित्य के समान सुशोभित होने वाले, अपने तेज से आलोकित होने वाले श्री राम को उन्होंने प्रणाम किया। प्राञ्जलिस्तु सुखं पृष्ट्वा विहार शयने स्थितं राजपुत्रम् उवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः कौसल्या सुप्रजा रामा पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम् एवम् उक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदम् उवाचः देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मंत्रयेते ध्रुवं किंचेत् अभिषेचन संहितं लक्षयित्वा हि हविप्रायं प्रियः कामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणे। तो ऐसे श्री राम को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। प्रांजलिस्तु, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और हाथ जोड़े ही हुए हैं, फिर प्रांजलि बांधे ही हुए हैं, अंजलि बांधे हुए हैं। सुखम पृष्ठवा, और उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछा, आप ठीक हैं? श्री राम से ऐसे पूछा। सुखम पृष्ठवा विहार शयने स्थितम, वो कहाँ स्थित हैं? अपने पलंग के ऊपर, विहार शयने, सोने वाले स्थान पर, शैया पर वो विराजमान है, तो वहां पर वो बैठे हैं सुशोभित होकर के, सुसज्जित होकर के। ऐसे श्री राम को इन्होंने हाथ जोड़ करके सुखम पृष्ठवा, उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछ करके, राजपुत्रम उवाच इदम सुमंत्र राज सत्कृतः, राजा से सत्कृत आर्य सुमंत्र ने उनको कहा, राजपुत्रम उवाच इदम, ये समाचार उनको दिया। क्या कहा? कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वाम द्रष्टुमिच्छति महिष्या सह कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम, ऐसे भी गाते हैं ना इनको। कौसल्या सुप्रजा, हे कौसल्या माता की अच्छी प्रजा, अच्छे पुत्र श्री राम, पिता त्वाम द्रष्टुम इच्छति, महाराजा दशरथ आपको देखना चाहते हैं। तो शब्दों का चयन भी ना इसमें संस्कृत में भी कितना सुंदर किया है। आपको बुला रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुलाए, बड़े व्यक्ति, तो उसके 2-3 तरीके हैं। आपको वो बुला रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। आपको वो याद कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। वो आपको देखना चाह रहे थे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि महाराजा दशरथ, आप कौशल्या की सुप्रजा को, सुपुत्र को देखना चाहते हैं। महिष्या सह कैकेय्या, महारानी कैकेयी के साथ हैं, वो उनके भवन में हैं। तो सबके अलग अलग भवन थे, तीनों रानियों के, तो इसलिए स्पष्ट कर दिया कि आप उधर जाना। महिषी रानी को कहते हैं, महारानी को कहते हैं, तो तृतीया में होगा महिष्या सह कैकेय्या, महारानी कैकेयी के साथ बैठे हैं, इसलिए गम्यताम तत्र, वहां आप जाएं, माचिरम, इसमें देर ना लगाएं। क्योंकि महाराजा दशरथ ने 13वें सर्ग के 30 नंबर श्लोक में कहा था शीघ्रम आनय, तो इसलिए सेवक ऐसा होना चाहिए जो एक एक शब्द को पकड़े,
उन्होंने ये नहीं कहा था कि ले आओ श्री राम को, आराम से ले आना, ऐसे तो कहा नहीं। ऐसे कहा कि शीघ्रम आनय। तो इसलिए ये संदेश देते समय भी क्या कह रहे हैं, माचिरम, देर मत लगाओ, तुरंत जाओ। जैसे कहा है स्वामी ने बिल्कुल वैसे ही आदेश का पालन करना। तो ये छोटी छोटी बातें भी, नहीं तो कई बार क्या होता है, जो हमारे सेवक होते हैं उनको एक बात बताते हैं तो फिर वो उसको भूल ही जाते हैं। तो फिर उनको कहना होता है भाई तुम थोड़ा ध्यान से सुना करो, आपको तो कल बताया था ऐसे करना है, तुमने सुना नहीं उसको। तो इनको जैसे बताया था, उन्होंने कहा था शीघ्र ले आना, तो ये कह रहे हैं शीघ्र ही चले जाओ। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युति ततः सम्मानयामास सीतामिदम् उवाचः। और जैसे ही इन्होंने ऐसे कहा, एवं मुक्तस्तु संहृष्ट नरसिंह, वो पुरुष सिंह श्री राम संहृष्ट बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो इंतजार में ही थे कि कब महाराजा का बुलावा आए और कब मैं जाऊं। महाद्युति ही, महाद्युति नरसिंह संहृष्ट, जो महान द्युतिमान है, सुशोभित हैं जो, ऐसे श्री राम ऐसा सुन करके सुमंत्र, और क्योंकि खुद राजा के सारथी जो उनके बिल्कुल पास रहने वाले हैं, उनके जो पीएस हैं, वो ये निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो बिल्कुल खुशी की ही बात है। तो ये बहुत खुश हो गई। ततः सम्मानयामास सीताम इदम उवाच है, और सम्मान करते हुए, अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए महारानी सीता को ये वचन कहे। श्री राम ने कहा होगा कि मुझे तो बुलाया है और आप भी आ जाना थोड़ी देर के बाद। तो इन्होंने क्या कहा, देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवम किंचित अभिसेचन संहितम। देवी, एक देवी में छोटा इकार है और दूसरा देवी में बड़ा इकार है, तो क्या अंतर है दोनों जगह, एक में छोटा और एक में बड़ा क्यों है? संबोधन में छोटा आता है ना। तो जो पहले वाला देवी है वो सीता के लिए है, हे देवी। देवश्च देवी च, दूसरा जो देवी है वो कैकेयी के लिए कहा गया है। हे देवी, सीता को कह रहे हैं देवश्च देवी च मदंतरे समागम्य, कह रहे हैं कि महाराजा दशरथ और देवी माने महारानी कैकेयी, वो मदंतरे समागम्य, दोनों साथ ही बैठे हैं, इसलिए मदंतरे मेरे बारे में, मंत्र ये ते ध्रुवम किंचित, निश्चित रूप से मेरे बारे में ही कुछ चिंतन कर रहे होंगे, कुछ मंत्रणा कर रहे होंगे, मेरे हित के बारे में ही कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि माता कैकेयी इनको अत्यंत प्रीति करती थी। तो इनके ख्याल में भी नहीं आ सकता है कि माता इनको इस तरह का कोई आदेश दे देंगी। ये तो क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं ध्रुवम किंचित अभिसेचन संहितम मंत्रयेते, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से माताजी देवी कैकेयी और पिता महाराजा दशरथ जरूर मेरे अभिषेक के बारे में ही कुछ सोच रहे होंगे, कोई ना कोई बात उनके दिमाग में आई होगी, क्योंकि माताजी बड़ी चतुर हैं, तो उन्होंने बताया होगा, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ मेरे अभिषेक के बारे में ही सोच रहे होंगे, ऐसे सोचा उन्होंने। लक्षयित्वा हि अभिप्रायं प्रिय कामासु दक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणे। तो कह रहे हैं लक्षयित्वा हि अभिप्रायं प्रिय कामा, श्री राम कैकेयी के लिए कह रहे हैं प्रिय कामा, क्योंकि वो मेरा प्रिय करने वाली हैं, मेरे प्रति कैसी कामना है, उनकी भावना कैसी है, प्रिय करने की। प्रिय कामा सुदक्षिणा, दक्षिणा मतलब दक्ष, चतुर, बहुत चतुर जो कैकेयी हैं, और जो मेरा हमेशा प्रिय ही चाहती हैं, हित ही चाहती हैं। अभिप्रायम लक्षयित्वा, तो वो मेरे अभिप्राय के बारे में सोच करके, अर्थात मैं राजा बन रहा हूँ तो जरूर कोई ना कोई मुझे ऐसा संदेश देना चाह रही होंगी जिसमें मेरा हित छिपा हुआ है। क्योंकि महारानी कैकेयी कैसी हैं, सुदक्षिणा, बहुत चतुर हैं, विवेकवती हैं वो। संचोदयति राजानम,
जरूर महाराज को कोई प्रेरणा दे रही होंगी मेरे हित के लिए, मेरे प्रिय के लिए। मदर्थम अधिरेक्षणे, करें जरूर वो महाराज को मेरे अधिरेक्षणे, मेरे अभिषेक के बारे में जरूर कुछ ना कुछ प्रेरित कर रही होंगी। कोई नई बात उनके दिमाग में आई होगी। बात तो नई आई दिमाग में, लेकिन वो प्रिय लगने वाली नहीं थी। प्रिय कामा जो है वो अप्रिय कामा हो गई हैं। अब उनका प्रिय नहीं चाह रही हैं माता जी, अप्रिय चाह रही हैं। तो ऐसे भी होता है कि हमारे मन में कभी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई भी दुर्भाव होता ही नहीं है, और उधर से उसका बहुत ही मतलब दुर्भाव हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कभी। तो श्री राम के मन में तो कोई भी दुर्भाव नहीं है। इनको अभी भी क्या लग रहा है कि माता जी मेरा बहुत हित चाहती हैं, वो बहुत मेरे को पसंद करती हैं। तो निश्चित रूप से वो महाराज को कुछ प्रेरणा दे रही होंगी मेरे अभिषेक को लेकर के, और इसीलिए उन्होंने मेरे को वहां बुलाया है। और महारानी कौशल्या भी देखो कितनी धैर्यशालिनी है, इससे पता लग रहा है ना। क्योंकि वो सुबह से पूरा दिन, मतलब दिन में जो राज दरबार से आई थी समाचार देने के लिए, फिर दिन पूरा, फिर पूरी रात्रि बीत गई। तो क्योंकि कल तो इनके बेटे का राज्याभिषेक है, तो महाराजा दशरथ को कौशल्या माता को समाचार देना चाहिए था। तो उनके मन में ये भी नहीं आ रहा कि महाराज ने तो आकर के अभी तक मेरे को कोई समाचार ही नहीं दिया। उनकी परिचारिकाओं ने तो बता दिया माता कौशल्या को, तो वो अपने ध्यान भजन में, पूजन में, उसी में लगी हुई हैं। तो उनको कोई शिकायत नहीं है। तो कितना उनका ऊंचा चरित्र यहाँ पर लक्षित हो रहा है। तो श्री राम भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि जरूर माता जी के मन में कोई ना कोई मेरे हित की बात आई होगी, मेरी प्रियता की बात आई होगी। तो इसलिए मुझे बताने के लिए उन्होंने दोनों ने वहां बुलाया है। अहम शीघ्रं मितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमाप्स्व रमस्व च। अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतः कौतुकमङ्गलः निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्। ततः पावक संकाशम् आरुरोह रथोत्तमम् वैयाघ्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनन्दनः। छत्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरं भ्राता रथम आस्थाय पृष्ठतः। तो इसलिए वो सीता को बता रहे हैं, अहम शीघ्रम इता गत्वा, मैं जल्दी ही यहाँ से जाकर के महीपतिम च द्रक्ष्यामि, क्योंकि महाराज ने मुझे याद किया है, तो इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ से जाता हूँ, उनके दर्शन करता हूँ। द्रक्ष्यामि महीपतिम, महाराजा के दर्शन करता हूँ। और तुम, और सीता को कह रहे हैं आप सह परिवारेण सुखम आप्स्व, परिवार के साथ आप यहाँ सुख से रहना। तो परिवार किसको कहते हैं? परि मतलब चारों तरफ, और वार मतलब जो वारण करके रखते हैं, घेर के रखते हैं। जो चारों तरफ से व्यक्ति को घेर के रखते हैं उसको परिवार कहते हैं। तो संस्कृत का कितना सार्थक शब्द है ना। तो यहाँ तो इनकी परिचारिकाओं के लिए कहा है, जो चारों तरफ से इनके आदेश के लिए तैयार खड़ी होती हैं। किधर भी दृष्टि करके कोई आदेश देना चाहे उधर ही परिचारिका तैयार है। ऐसी है महारानी सीता। तो कहा आप यहाँ अपने परिवारेण सह, चारों तरफ जो आपकी सखियां हैं आप उनके साथ रहना। सुखम आप्स्व, सुख को प्राप्त करो। रमस्व च, और इनके साथ आप रमण करो। और आजकल जिस अर्थ में परिवार शब्द रूढ़ हो गया वो भी ऐसा ही है। एक घर में रहने वाले 5-4 सदस्य प्रत्येक को चारों तरफ से घेर के रखते हैं छोड़ते नहीं है। गुरु चेलों को और चेले गुरु जी को तो वारण करके रखते हैं चारों तरफ से, इधर उधर जाने नहीं देते हैं। चला कैसे जाए, क्योंकि चला जाते ही वो चौपट कर देगा सब कुछ, इसलिए जा सकते नहीं है। तो गाय तो चेन से बंधी ही है, लेकिन बंधा मालिक भी है बिना चेन के, क्योंकि वो गाय को छोड़ के इधर उधर जा सकता नहीं है। तो गाय के तो गले में चेन है और मालिक के तो पूरे अस्तित्व में ही चेन लगी हुई है, तो वो जा नहीं सकता। तो दोनों ही बंधे हैं।
तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तो तुरंत जाकर के महाराज के दर्शन करता हूँ, उन्होंने बुलाया है और तुम अपनी सखियों के साथ यहाँ आनंद से रहो। जब आपका बुलाने का कोई संकेत होगा तो आपको भी बुला लेंगे, तब तक आप यहीं रहें। अथ सीताम अनुज्ञाप्य कृतः कौतुकमण्डलः मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। तो इस प्रकार से अथ इसके बाद सीताम अनुज्ञाप्य, सीता को ज्ञापित करके, उनको ये समाचार दे करके, उनको बता करके, कृत कौतुकमंगलः, अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचरण करते हुए, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए मंत्र बोला होगा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः अग्ने सुपथः, ऐसे मंत्रोच्चारण करते करते निकले होंगे। कृत कौतुक मंगलः निश्चक्राम, अपने मन में स्वस्ति वाचन करते हुए वो वहां से निकले। सुमंत्रेण सह, सुमंत्र के साथ, राम श्री राम निवेशनात्, अपने महल से निकले मंगलाचरण करते हुए। ततः पावक संकाशम आरुरोह रथोत्तमं वैयाघ्रम पुरुष व्याघ्रो राजितम राजनंदनः। और जैसे ही वहां से निकले, ततः उसके बाद पावक संकाशम आरुरोह रथोत्तम, पावक संकाशम रथोत्तमम आरुरोह, अग्नि के समान उत्तम रथ में उन्होंने आरोहण किया, उसमें बैठे। अग्नि के समान क्यों कहा? अग्नि का रंग सोने जैसा होता है, तो जरूर श्री राम के रथ के ऊपर सोने की प्लेट चढ़ाई हुई होगी, तो इसलिए अग्नि जैसा दिखाई दे रहा है। राजा है ना, और वैसे भी भारत में कोई सोने की कमी तो थी नहीं। पीछे जो अयोध्या का वर्णन सुना है तो उसमें यह था कि स्वर्ण मोहरें सब व्यक्तियों के घरों में ऐसे पड़ी रहती थी कोने में, जैसे कि अन्न के ढेर पड़े रहते हैं। जैसे अनाज निकालते हैं तो जिनके पास खूब सारी जमीन होती है तो उनके घर में कमरा पूरा भर जाता है, ऐसे ला करके डालते हैं अन्न को, गेहूं जो चावल आदि जो भी। तो ऐसे सोने के ढेर लगे होते थे घरों में, स्वर्ण मुद्राओं के। तो वहां से जितने उठाने उठा ले जाओ। पर्स में पैसे नहीं होते थे, और अभी तो पर्स में भी नहीं होते हैं, अब तो कार्ड में ही होते हैं। तो एक कार्ड पर्याप्त है, पर्स भी खाली, घर भी खाली, जेब भी खाली, सब खाली। और उस समय ढेर के ढेर होते थे, तो इसलिए रथ के ऊपर सोना लगा हो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तब तो किसी को गाय देते थे तो उसके सींग के ऊपर भी सोना लगा के देते थे। याज्ञवल्क्य का जो वर्णन आया है, और इनका जो महाराजा जनक जी का भी वर्णन आया पीछे, इनके विवाह में लाखों गायें दी, और प्रत्येक के सींग के ऊपर कितना सोना लगा हुआ था, 4 तोला या 5 तोला आया था ना पीछे। तो इतना तोला, इतना सोना तो ऐसे दान वालों को ही दे देते थे। इतना समृद्ध देश था भारत, इतना सोना था यहाँ पे। सब ले गए भर भर के, उस समय भी ले गई। रावण ने चुरा लिया, कितना चुरा चुरा करके लंका में ले गए। वहां समुद्र में तो सोना होता नहीं, तो भारत से के सब स्थानों से चुरा चुरा करके अपने स्थान को, अपने पूरी लंका नगरी को ही, पूरी नगरी में ही सोने की प्लेट चढ़वा दी भले आदमी ने, इतना चुराया। स्वर्णमयी लंका बना दी। तो ततः पावक संकाशम रथोत्तमम आरुरोह, इसके बाद श्री राम अग्नि के समान जो जाज्वल्यमान उत्तम रथ था उसमें उन्होंने आरोहण किया। वैयाघ्रम पुरुष व्याघ्र, वो पुरुष व्याघ्र, वैयाघ्रम राजितम, व्याघ्र की जो खाल होती है वो बहुत कोमल होती है, तो जो बैठने वाली गद्दी थी रथ में उसके ऊपर ऐसा व्याघ्र जैसी खाल जैसा कोई कपड़ा लगा होगा मखमल का, या व्याघ्र चर्म भी लगा हो सकता है। जब मर जाते हैं तो उसकी खाल ले आते थे, यही था, अभी भी है ऐसे ही। तो ऐसे उस सिंहासन पर राजितम राजनंदन पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह राजकुमार, राजनंदन राजकुमार श्री राम उस मखमल जैसे कोमल आसन पर बैठे। तो बाहर से रथ सोने जैसा दिख रहा है, अंदर से बैठने का स्थान सुकोमल है। तो ऐसे उस कोमल आसन के ऊपर राजकुमार बैठे।
छत्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरम भ्राता रथम आस्थाय पृष्ठतः। और उनके पीछे पीछे छतर चामर पाणिस्तु, एक हाथ में छतर पकड़ा है, एक में चंवर पकड़ा है। छतर तो छाते को कहते हैं, धूप बारिश ना लगे उससे रक्षा करती है। और चमर वो जिसमें सफेद सफेद वो रहते हैं ना, मक्खी मच्छर उड़ाने वाला, तो कोई वो पास में ना आए कीट पतंग। तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं तो उनके एक साइड में वो चंवर से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, राजाओं के देखा होगा ना। और ऊपर एक कोई छाता पकड़ के खड़ा होता है। तो यहाँ दोनों लक्ष्मण ने खुद अपने हाथ में ले रखे हैं, छतर भी चंवर भी दोनों हाथ में। छतर चामर पाणिस्तु, एक हाथ में छतर है जिनके, एक में चामर है, चंवर है। ऐसे लक्ष्मण राघव अनुज है, राघव के जो छोटे भाई हैं, भ्रातरम जुगोप, अपने भ्राता की रक्षा कर रहे हैं, गोपु रक्षणे। जुगोप भ्राता रथम आस्थाय पृष्ठत, रथ में वो बैठे, उनके पीछे लक्ष्मण बैठे, एक हाथ में छत्र है, एक हाथ में चंवर है। तो ऐसे दोनों भाई चल पड़े। तो बुलाया तो इन्हीं को ही था, लेकिन लक्ष्मण हमेशा ही पहले से ही श्री राम के साथ बॉडीगार्ड की तरह से रहते हैं। तो ऐसा भाव होना चाहिए भाई भाई में, अपने बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मैं इनको कोई कष्ट ना होने दूं। और वो अत्यंत प्रीति करते थे श्री राम, अपने पुत्रवत देखते थे लक्ष्मण को, और लक्ष्मण पिता की तरह से देखते हैं श्री राम को। तो ये यहाँ पर चतुर्दश सर्ग समाप्त हो गया। अब पंचदश सर्ग में श्री राम पिता के पास आते हैं। स राजकुलम आसाद्य मेघ संघोपमयी शुभै सन्निवर्त्य जनम सर्वं शुद्धान्तपुरम् अभ्यगात् स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेयी सहितं देनं मुखेन परिशुष्यता स पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। स राजकुलम आसाद्य, तो श्री राम ने राजकुलम आसाद्य राजभवन को प्राप्त करके, जो कैसा है, मेघ संघोपमयी शुभैहि, जैसे बहुत सारे मेघ का संघ, माने बहुत सारे मेघ इकट्ठे हो गए हों जैसे, तो ऐसा बड़ा सा भवन है राजभवन। मेघ संघोपमयी शुभै, बड़ा शुभ दिखाई देने वाला। सन्निवर्त्य जनम सर्वम, वहां पर भी बहुत सारी भीड़ थी, तो उस सारे जन समूह को निवृत्त करके, माने उनके बीच से जा करके, सन्निवर्त्य जनम सर्वम शुद्ध अंतपुरम अभ्यगात, तो ऐसे शुद्ध अंतपुर में जहाँ महाराजा दशरथ महारानी कैकेयी के साथ बैठे थे, वहां पर ये पहुंच गए। सदर्श आसने राम विषण्णम पितरम शुभे, तो वहां श्री राम ने देखा कि आसन के ऊपर पिता बैठे हैं, लेकिन कैसे हैं, विषण्ण, बहुत दीनहीन स्थिति में है, उदासीन स्थिति में है। कैकेयी सहितम दीनम मुखेन परिशुष्यता, जिनका मुख सूखा हुआ है, माने चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, फीका पड़ गया है चेहरा जिनका, ऐसे मुंह लटकाए हुए अपने पिता को माता कैकेयी के साथ श्री राम ने देखा। तो उसके बाद जो हुआ वो कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए,
गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरण रतन धन राम गुण सुमिरण रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम ओम श्री गुरुभ्यो नमः।